हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित में। तो यहाँ पे हम अभी जीएस पेपर 2 सी सेट करते हैं। तो अभी तक इसमें हमने क्लॉक देख लिया है, कैलेंडर देख लिया, नंबर सिस्टम देख लिया है, फिर से टाइम वर्क देख लिया है। अभी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस देख रहे हैं, जिसमें लास्ट में क्लास में हमने बोर्ड एंड स्ट्रीम से रिलेटेड देखा था। आज हम देखेंगे रेस कोर्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उससे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का टॉपिक है रेस कोर्स। तो ये क्या है? तो मान लीजिए एक है कि रेस एंड्स इन डेड हिट। तो इसका मतलब क्या होता है डेड हिट का? डेड हिट का मतलब होता है कि जो रेस है वो टाई हो गया है, मतलब नो वन विंस, रेस टाई। तो मान लीजिए जैसे कि यहाँ से रेस शुरू हो रहा है और ये ट्रैक है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। यहाँ से शुरू होते हैं ए बी सी, तीन रेस लगा रहे हैं और यहाँ पे फिनिश लाइन पे तीनों एक साथ पहुँचे। तो ये हो गया डेड हिट, मतलब कोई नहीं जीता, टाई हुआ है। इसमें कुछ कंडीशंस आते हैं या तो बोले पॉइंट्स आते हैं। जिसमें पहला है इन ए रेस of 200 meter A beats B by 20 मीटर। मतलब एक 200 मीटर के रेस में A 20 को 20 मीटर से हरा देता है। तो इसको कैसे देखेंगे? मान लीजिए ये है स्टार्टिंग पॉइंट, SP लिखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट को, और ये पूरा ट्रैक है जो कि है 200 मीटर। ये है फिनिशिंग पॉइंट, ये 200 मीटर का ट्रैक है। ये यहाँ जब पहुँच गया तो B को कितने मीटर से हराया? 20 से। तो B मान लीजिए यहाँ पे होगा B कितना पीछे? 20 मीटर। ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरा होता है इन ए रेस ऑफ 200 मीटर, इन ए रेस ऑफ 200 मीटर A beats B बाई 2 सेकेंड। यहाँ पे टाइम से हराया, ऊपर में मिनट डिस्टेंस से हराया था, यहाँ पे टाइम से। तो ये क्या होगा? मान लीजिए यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसको हम SP करेंगे। ये फिनिशिंग पॉइंट FP। तो A पहुँच गया, B कब पहुँचेगा? B आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ A। ठीक है, तो ये दूसरे टाइप का हो गया। अब इससे थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे समझने में आसान हो। तो क्वेश्चन है इन ए रेस ऑफ 200 मीटर A beats B by 20 meter. Also A beats B by 2 seconds. Find the time taken by each to run the race. तो इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फिनिशिंग,
ये रेस ट्रैक है, ये फिनिशिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट फिनिशिंग पॉइंट। ठीक है, 200 मीटर का ट्रैक, ए पहुंच गया, बी कहाँ है, यहाँ पे 20 मीटर पीछे। दूसरा इक्वेशन है, ये रेस ट्रैक है, ये फिनिशिंग पॉइंट, ये एस पी है, ये एफ पी है, फिनिशिंग पॉइंट है। ए पहुंच गया, आफ्टर 2 सेकेंड कौन पहुंचता है, बी। तो इससे हम एक चीज़ का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 20 मीटर ये 2 सेकेंड में कवर कर रहा है, क्योंकि 20 मिनट जब ए पहुंचा था तो ये 20 मीटर पीछे था, पर और ये बी ए के 2 सेकेंड बाद पहुंच रहा है, मतलब 2 सेकेंड में 20 मीटर ट्रैवल किया। तो स्पीड ऑफ बी कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस क्या है, 20 मीटर ट्रैवल कर रहा है कितने देर में, 2 सेकेंड में। तो इसका स्पीड क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना लिया टोटल बी पहुंचने के लिए, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर का ट्रैक है, टाइम कितना ले रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो 20 सेकेंड में और बी पहुंचा है तो ए कितना पहुंचेगा, टाइम टेकन बाई बी -2 सेकेंड, क्योंकि बी 2 सेकेंड बाद पहुंचा है, तो बी जितना भी टाइम लेगा ए उससे 2 सेकेंड कम लेगा। तो 20 - 2 = 18 सेकेंड। ए 18 सेकेंड टाइम लेगा, बी 20 सेकेंड। हमने ऊपर 2 टाइप क्वेश्चन देख लिए थे, एक ये एक ये एक ये। अब हम देखेंगे तीसरे टाइप का क्वेश्चन, टाइप 3। टाइप 3 है, इन ए रेस ए gives B a start of 20 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये ट्रैक है, ये फिनिशिंग पॉइंट है। ठीक है, ए स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़ा है, बी 20 मीटर आगे खड़ा है, मतलब 20 मीटर का उसको लीड दिया है, तो बी यहाँ पे खड़ा है और ये है 20 मीटर। तो और चौथा क्या है, इन ए रेस ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 2 सेकेंड। तो ये भी वैसे ही हो जाएगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये फिनिशिंग पॉइंट, ए यहाँ पे है तो बी यहाँ पे रहेगा, यहाँ से ए को बी तक जाने के लिए 2 सेकेंड का ट्रैवल करना पड़ेगा। अब आते हैं पांचवा टाइप पे, इन ए रेस ए गिव्स बी 20 मीटर। मतलब ए कैन गिव बी मतलब अगर ए 20 मीटर अगर उसको दिया एक्स्ट्रा तो भी ए जीत जाएगा, मीन्स ए कैन बीट बी बाई 20 मीटर। छठा टाइप क्या हो जाएगा, इन ए रेस ए गिव्स बी 10 सेकेंड। मतलब ए कैन गिव बी 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड एक्स्ट्रा भी दिया
तो ए जीत जाएगा, मीन्स ए कैन बीट बी बाई 10 सेकेंड। ठीक है, तो ये सारे टाइप्स हो गए। अब आते हैं इनके क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन रहा इस प्रकार है, क्वेश्चन है विभा रन 100 मीटर in 20 seconds and Akash runs the same distance in 25 seconds. By what distance will Vibhas beat Akash in a 100 मीटर रेस? ऑप्शन है आपके 10 मीटर, ऑप्शन बी है 15 मीटर, सी है 20 मीटर, डी नन ऑफ दीज। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसको सॉल्व कैसे करना है। तो क्वेश्चन कहता है विभा है 100 मीटर का रेस 20 सेकंड में कंप्लीट करता है, आकाश उसी डिस्टेंस के रेस को 25 सेकंड में कंप्लीट करते हैं। तो विभा कितने डिस्टेंस से आकाश को बीट करेगी, मतलब विभा जब पहुंच जाएगा तो आकाश कितना पीछे रहेगा वो निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको करने के लिए क्या है, हमारे पास दिया हुआ है स्पीड ऑफ आकाश क्या है, तो 100 मीटर जा रहा कितने में, 20 सेकेंड में, नहीं 25 सेकेंड में ना। तो स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है, और विभा कितने देर में 100 मीटर कंप्लीट कर रहा है, 20 सेकेंड में। तो यहाँ निकालना कि 20 सेकेंड में आकाश कितना ट्रैवल करेगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आकाश इन 20 सेकेंड, तो वो निकालेंगे। तो डिस्टेंस हो जाएगा 20 × 4, क्योंकि 4 की स्पीड से दौड़ा 20 सेकेंड कहीं देखना है, क्योंकि 20 सेकेंड में तो विभा कंप्लीट कर लेगा अपना। तो ये कहाँ रहेगा जब विभा कंप्लीट होगा, ये 80 मीटर पर रहेगा। तो कितने से डिफीट किया, तो विभा बीट आकाश बाई 100 - 80 = 20 मीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20 मीटर, ऑप्शन सी। अभी अगला देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, इन ए रेस, नहीं इन्हें 100 मीटर रेस, इन ए 100 मीटर रेस ए रन्स at 1.66 meter per second if A gives B a start of 4 meter and still beats him by 12 seconds, what is B speed?
क्वेश्चन में क्या, अब इसके ऑप्शन क्या क्या है। ए है 1 मीटर पर सेकेंड, बी है 1.25 मीटर पर सेकेंड, सी है 1.33 मीटर पर सेकेंड एंड डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहा है कि ए 100 मीटर के रेस में 1.66 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है। अगर ए बी को 4 मीटर का स्टार्ट देने के बाद भी 12 सेकेंड से बीट कर दे रहा है तो बी का स्पीड क्या है। तो इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है स्पीड ऑफ ए क्या है 1.66 मीटर पर सेकेंड, 1.66 है। ठीक है, तो ये 1 प्लस 0.66 मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 66 को हम 2/3 लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, और इसको हम 5/3 मीटर पर सेकेंड स्पीड लिख सकते हैं। तो टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट दिस रेस इज इक्वल टू 100/5/3 मीटर। नहीं, टाइम टेकन तो सेकेंड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाई 5, तो ये कैंसिल हो गया 20। तो 60 सेकेंड में ए रेस कंप्लीट कर रहा है 100 मीटर का। तो बी का क्या है, तो ये है रेस ट्रैक, स्टार्टिंग पॉइंट, फिनिशिंग पॉइंट। ए यहाँ से चल रहा है, बी 4 मीटर आगे से चल रहा है। ए इसको यहाँ पे आ रहा है कितना 60 सेकेंड में, बी यहाँ पे आ रहा है कितना आफ्टर 12 सेकेंड, मतलब एट 72 सेकेंड पे। ठीक है, 12 सेकेंड के बाद आ रहा है ना ए के, तो ए 60 पे आ रहा है तो बी कितने पे आएगा 72 पे आएगा। तो बी को यहाँ से यहाँ जाने में, मतलब ये जाने में 72 सेकेंड लग रहे हैं। तो और ये कितना डिस्टेंस है 96 मीटर, तो 96 मीटर जाने में 72 सेकेंड लग रहे हैं। तो स्पीड ऑफ बी क्या हो जाएगा 96/72 डिस्टेंस बाई टाइम, तो ये हो जाएगा कितना 12 6 जा 12 8 जा, ये 3 ये 4, तो ये 4/3 मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.33 मीटर पर सेकेंड। तो बी का स्पीड क्या हो गया 1.33 मीटर पर सेकेंड। अब अगले पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए 500 मीटर रेस the ratio of speed of two runners Vijay and Sunil is 3:4. If Vijay has a start of 140 meter, then Vijay wins by option A 10 meter, option B 12 meter, ऑप्शन सी 15 मीटर एंड ऑप्शन डी 20 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि 500 मीटर का रेस है जिसमें विजय और सुनील के स्पीड का रेशियो 3:4
विजय को 140 मीटर का स्टार्ट मिल गया है, तो विजय कितने मीटर से जीतता है? तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया ट्रैक, ये हो गया फिनिशिंग पॉइंट। SP FP किसको? विजय को। यहाँ पे सुनील यहाँ पे है, ये 140 मीटर हो गया, यहाँ पे विजय है, ठीक है। और ये यहाँ जाना है, इसको भी यहाँ जाना है। ये फिनिशिंग पॉइंट है जो कि ये पूरा है 500 मीटर, ठीक है। तो इसको विजय को 140 मीटर का स्टार्ट मिल गया है, तो बचा कितना मीटर कवर करना है? 360 मीटर, ठीक है। तब इसको हम मान लेते हैं कि इसका स्पीड दिया हुआ है 3:4 के रेशियो में, किसका? विजय एंड सुनील का। तो लेट स्पीड ऑफ विजय इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड एंड स्पीड ऑफ सुनील इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये 3:4 का रेशियो में हो गया। तो विजय को कितना ट्रैवल करना है? 360 मीटर। तो कितना टाइम लगेगा? टाइम ऑफ विजय इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है 360, स्पीड है 3, तो 120 सेकेंड में विजय कंप्लीट कर लेगा ये रेस। तो सुनील ट्रैवल्स इन 120 सेकेंड, क्योंकि 120 सेकेंड ही रेस खत्म हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा तो वो करेगा नहीं। तो 120 सेकेंड में कितना ट्रैवल करता है जब ये इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है? तो 120 इंटू क्या स्पीड है सुनील का? 4, तो ये 480 मीटर ही जा पाएगा। तो विजय विंस बाय कितने मीटर का रेस था? 500 का। सुनील कितना किया है? 480, तो 20 मीटर से विजय इस रेस को जीत जाए। हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या करे वो देखते हैं। तो क्वेश्चन है X, Y and Z are 3 contestants in a race of 100 meter. Assume that all the run with different uniform speeds, different uniform speeds. X gives Y a start of 40 meter and X gives Z a start of 64 meter. If Y and Z were to compete in a race of 1000 meter, how many meters would Y gives to Z? ऑप्शन है 20 मीटर, ऑप्शन बी 25 मीटर, ऑप्शन सी 30 मीटर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो देखते क्वेश्चन क्या कह रहा है।
कि एक्स वाई जेड 3 कॉन्टेस्टेंट है इन ए रेस ऑफ 1000 मीटर, है ना। तो उसमें और तीनों एक्स वाई जेड की स्पीड अलग अलग है पर कांस्टेंट है, जिसमें एक्स वाई को 40 मीटर का स्टार्ट देता है, एक्स जेड को 64 मीटर का स्टार्ट देता है। और अगर मान लिया जाए वाई और जेड के बीच में रेस है ये 1000 मीटर की, तो वाई जेड को कितने मीटर का स्टार्ट दिया। तो इसमें देखते कैसे करना है। ये ट्रैक है 1000 मीटर, फिनिशिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, फिनिशिंग पॉइंट। एक्स यहाँ पे है, वाई को स्टार्ट दिया 40 मीटर का, जेड को स्टार्ट दिया 64 मीटर का। तो ये हो गया, यहाँ से ये 40 मीटर है, यहाँ से ये 64 मीटर है, ठीक है। और पूरा यहाँ से ये 1000 मीटर है। तो ये बताना है कि ये दोनों के रेस में इससे ये कितना आगे है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक्स जेड को स्टार्ट दिया 64 मीटर का, तो इसको कितना ट्रैवल करना है 936 मीटर, ठीक है। और वाई को कितना ट्रैवल करना है 960 मीटर। तो ये दोनों को ट्रैवल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले रेशियो निकालते हैं, स्पीड ऑफ एक्स इज टू स्पीड ऑफ वाई। तो क्या दिया है 1000 इज टू 960। तो स्पीड तो उतना ही होगा जो इतना में पूरा एक साथ कंप्लीट करे। तो ये हमारा हो जाएगा 40 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 25:24। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। फिर दूसरा क्या रेशियो दिया हुआ है, स्पीड ऑफ एक्स इज टू स्पीड ऑफ जेड, ठीक है। तो ये कितना दिया हुआ है 1000 इज टू 936। तो इसको अगर हम करेंगे 8 से जाएगा, हाँ एक बार चेक कर लेते हैं। तो 8 से 936 जा रहा है, 113.5, हाँ जा रहा है। तो ये जाएगा 125:117। ये हो गया इक्वेशन 2। जैसे कि हम लोग जानते हैं, as we know, if A is to B and A is to C, this imply B is to C होगा। तो मतलब A is to B इक्वल टू A is to C, तो B is to C हो जाएगा। तब हमें ये करना है A is to ये is to ये 25:24 को हमको 125:117 के बराबर करना है। तो इसके लिए हमें A जो x है इसको इक्वल करना होगा। तो 25 को 125 करने के लिए इक्वेशन 1 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग 5 इन इक्वेशन 1, तो वो हो जाएगा 125:124। तो फिर इक्वेशन 3, फिर इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 3, 2 एंड 3, तो 125:124 और फिर यहाँ पे 125:117। तो 124, देयरफॉर स्पीड ऑफ y इज टू स्पीड ऑफ x क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ z क्या हो जाएगा
वाई क्या है यहाँ पे 120, नहीं सॉरी 124 नहीं होगा, 120 होगा, 120:117। तो ये हमारा हो जाएगा 40:39। अब 40 को 1000 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 20 से। तो 39 को भी करेंगे 20 से मल्टीप्लाई, तो देखते कितना आता है। 20 से नहीं 25 से मल्टीप्लाई करना होगा, 25 × 4, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 नहीं जा 225 का 5, 22 हाथ में, 25 × 3 कितना 75, 22 97। ठीक है, तो ये कितना का अंतर है, तो स्टार्ट गिवन बाय y2z इज इक्वल टू 1000 माइनस 975 इज इक्वल टू 25 मीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 25 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा A runs 4/3 as fast as B। ठीक है, if A gives B a start of 30 मीटर पर सेकेंड, कहाँ से 30 मीटर स्पीड से तो स्टार्ट, हाउ फार मस्ट बी द विनिंग पोस्ट so that the race ends in dead hit। हमारा ऑप्शन है ए 150 मीटर, ऑप्शन बी 100 मीटर, ऑप्शन सी 120 मीटर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, डेड हिट मतलब जैसा कि बताया था कोई नहीं जीतना चाहिए, टाई होना चाहिए। तो क्वेश्चन कह रहा है ए रन्स 4/3 एज फास्ट एज बी इफ ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 30, मतलब ए बी को 30 मीटर आगे रखा है, तो जो विनिंग पोस्ट है मतलब फिनिशिंग पॉइंट कितना दूर होना चाहिए कि रेस बराबरी में ख़त्म। तो चलिए देखते हैं, मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फिनिशिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट फिनिशिंग पॉइंट, ये x मीटर डिस्टेंस है। ठीक है, ये यहाँ पे है, b को 30 मीटर का स्टार्ट दिया है, तो जो ये बचा ये कितना बचा x - 30, तो ये निकालना है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ a 4/3 है स्पीड ऑफ b के, तो स्पीड ऑफ a डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ b क्या हो जाएगा 4/3। तो इससे हमें ये दिख रहा है स्पीड ऑफ a कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ b क्या है 3 मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे, a रन्स 4/3 एज फास्ट एज b, मतलब 4/3 स्पीड होता तो a 4 हो जाएगा b 3, डायरेक्ट पता चल रहा था। तो अब आगे देखते हैं, तो हमें पता है डिस्टेंस ऑफ a बाई डिस्टेंस ऑफ b इक्वल टू स्पीड ऑफ a बाई स्पीड ऑफ b होता है। तो इसको हम कैसे कहेंगे, डिस्टेंस ऑफ a क्या है
ए मतलब ये x मीटर, कितना ट्रैवल करना है x मीटर। बी को कितना ट्रैवल करना है x माइनस 30 मीटर। स्पीड क्या है ए का 4, 3 का मतलब बी का 3। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3x इजकल टू 4x माइनस 120, दिस इम्प्लाई x इजकल टू 120। तो हमारा आंसर हो जाएगा 120 मीटर। 120 मीटर का रेस होगा, तो ऑप्शन हो गया सी। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कुछ इस तरह की, x बीट y बाई 200 मीटर इन ए रेस ऑफ 2000 मीटर। ठीक है, y कैन बीट z बाई 100 मीटर in a race of 2500 meter by how many meters can x beat z in a race of 1000 meter। तो ऑप्शन है 100 मीटर, ऑप्शन बी है 120 मीटर, ऑप्शन सी है 130 मीटर और ऑप्शन डी है 136 मीटर। तो चलिए देखते क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्स से वाई को 2000 मीटर के रेस में 200 मीटर से हरा देता है और वाई जेड को 2500 मीटर की रेस में 100 मीटर से हराता है। तो एक्स जेड को 1000 मीटर की रेस में कितने मीटर से हराएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें है ये एक ट्रैक है, इसमें एक्स स्टार्टिंग पॉइंट फिनिशिंग पॉइंट 2000 मीटर। अगर यहाँ पे एक्स पहुँच गया है तो वाई यहाँ पे है जो कि 200 मीटर का अंतर है। एक रेस यहाँ पे है, स्टार्टिंग पॉइंट फिनिशिंग पॉइंट 2500 मीटर का है। अगर वाई यहाँ पहुँच गया है तो जेड यहाँ पे है जो कि 100 मीटर है। तब इन सबके स्पीड का रेशियो निकालेंगे। तो स्पीड ऑफ एक्स इज टू स्पीड ऑफ वाई क्या है। तो 2000 मीटर का रेस है, एक्स अगर 2000 मीटर ट्रैवल किया तो वाई कितना किया उसी टाइम में 1800 मीटर। तो ये रेशियो क्या हो जाएगा 10:9 का रेशियो। अब स्पीड ऑफ वाई इज टू स्पीड ऑफ जेड करेंगे तो 2500 वाई पहुंच रहा है, 100 मीटर से आ रहा है तो ये 2400 पहुंचेगा। ये 25:24 हो गया। ये इक्वेशन 2 ये 1। अब वाई दोनों में कॉमन है तो वाई को बराबर करना है। तो 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 9 से। तो हमारे पास क्या एक रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ एक्स इज टू वाई इज टू जेड क्या हो जाएगा। 25 से ऊपर मल्टीप्लाई किया 250:225, इसको मल्टीप्लाई किया 225 क्या हो जाएगा 9 कम हो जाएगा 225 से 9 कम कितना हो जाएगा 216। ठीक है, तो हमें बताना x कितना से बीट किया 1000 में। तो इन ए रेस ऑफ 250 मीटर x बीट
जेड बाई कितने से 250 माइनस 216 मतलब 34 मीटर से। तो हमें निकालना है 1000 में, तो रेस ऑफ 250 इंटू 4 कर देंगे। देन इन ए रेस ऑफ 1000 मीटर x बीट जेड बाई 34 इंटू 4, 6 4 3 12 13 136 मीटर। तो हमारा आंसर हो गया 136 मीटर। तो ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो गया। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि वो सर्कुलर पाथ का क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन रहा हमारा, अर्जुन एंड भीष्म आर रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, जिसकी लंबाई ऑफ लेंथ 600 मीटर, मतलब इसका सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस इज 600 मीटर। ट्रैक का सरकमफ्रेंस दिया है 600 मीटर। तो यहाँ पे दिया है स्पीड ऑफ अर्जुन इज 75 मीटर पर सेकेंड एंड that of Bhism is 45 meter per second. They start running from the same point at this from the same point at the same time and in the same direction. तो इसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, when will they meet again for the first time। अब इसका दूसरा है, when will they meet again for the second time। अभी इसका तीसरा है, when will they meet again for the 10th time। अब इसके ऑप्शन है ए 20 सेकेंड, 60 सेकेंड एंड 100 सेकेंड। ऑप्शन बी है 20 सेकेंड, 50 सेकेंड एंड 100 सेकेंड। ऑप्शन सी है 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 50 सेकेंड। ऑप्शन डी है 20 सेकेंड, 40 सेकेंड एंड 200 सेकेंड। तो चलिए देखते क्या क्वेश्चन में है। अब अर्जुन और भीष्म है, एक सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहे जिसकी लंबाई 600 मीटर है, मतलब उस ट्रैक का सरकमफ्रेंस है 600 मीटर। तो
अर्जुन का स्पीड है 75 मीटर पर सेकेंड और भीष्म का है 45 मीटर पर सेकेंड। और दोनों सेम पॉइंट से सेम टाइम पे और सेम डायरेक्शन में रेस स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कि मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। अगेन लिखा हुआ है मतलब कि जो पहला शुरू करते हैं वहाँ पर तो मिल रहे, उसके बाद पहला कब मिलते हैं। अगर अगेन नहीं लिखा रहता तो फिर वो जो पहली बार मिल रहे रेस शुरू होने से पहले वो काउंट होता है। पर अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम है तो एक राउंड कंप्लीट करने के बाद जब भी वो मिलेंगे वो है। फिर सेकेंड टाइम कब मिलते हैं, 10th टाइम कब मिलते हैं, तब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए करते शुरू। ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। दौड़ना है इधर से ऐसे, और इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि है मतलब जितने भी राउंड होंगे इक्वल टू n इंटू सर्कमफेरेंस बाय रिलेटिव स्पीड। ये फॉर्मूला होता है इसका। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है कि पहली बार कब मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि दोनों ने मान लीजिए यहाँ से रेस स्टार्ट किया इस जगह से, ठीक है। तो यहाँ से तो एक बार चल दी। अब दोबारा मिलने के लिए इन लोगों का जो गैप है वो 600 मीटर का होना चाहिए, तब जाके ये दोबारा मिलेंगे। क्योंकि एक राउंड कंप्लीट तभी होगा जब 600 मीटर का दूरी होगा। और जैसा कि क्वेश्चन दिया है दोनों के स्पीड का अंतर कितना है, 75 और 45 में 30 मीटर का। तो हर एक सेकेंड जो अर्जुन है 30 मीटर गेन कर रहा है, ठीक है। तो पहले सॉल्व करते हैं। सर्कमफ्रेंस एन कितना है, एक राउंड लगाएगा तभी पहली बार मिलेगा। तो 1 इंटू सर्कमफ्रेंस क्या हो गया 600, रिलेटिव स्पीड क्या हो गया 75 माइनस 45, तो ये हो जाएगा 600/30। 0 0 कैंसिल इक्वल टू 20 सेकेंड्स के बाद पहली बार ये लोग मिलेंगे। अब देखना है दूसरी बार के लिए, दूसरी बार कब मिलते हैं। दूसरी बार मिलने के लिए लोग को कम से कम 2 राउंड का लीड लेना पड़ेगा। तो 2 राउंड का लीड लेने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू, यहाँ भी तो ये तो टाइम ही है, टाइम इक्वल टू क्या हो जाता है n इंटू सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो ये हो जाएगा n कितना 2 राउंड करके लीड होना चाहिए तब ये मिलेगा। 600 डिवाइडेड बाई 30, 75 माइनस 45, क्योंकि सेम डायरेक्शन में भी भाग रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू ये क्या 40 सेकेंड्स। अब इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तो तीसरा पार्ट में क्या है कि 10th टाइम मीटिंग कब है। तो 10th टाइम के लिए टाइम क्या हो जाएगा n इंटू सर्कमफ्रेंस बाई रिलेटिव स्पीड। तो ये क्या हो गया 10 इंटू सर्कमफ्रेंस कितना है 600, रिलेटिव स्पीड कितना है 30। तो ये हो जाएगा 6000/30, ये कैंसिल। तो 200 सेकेंड्स के बाद ये 10वीं बार मिलेंगे। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मतलब 20 40 200। तो किस में है ये 20 40 200, ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा ऑप्शन हो गया डी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।
तो कल से शुरू करेंगे। देखते अगर क्वांट्स यही मैथ्स कंप्लीट करेंगे, नहीं तो फिर रीजनिंग शुरू करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक भी ज़रूरी है मैथ्स से। तो रीजनिंग के कुछ ट्राई करते हैं, क्योंकि इंग्लिश तो खुद से आप लोग कर लीजिएगा, उसके लिए ज़्यादा कुछ ज़रूरत पड़ेगा नहीं। तब तक लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।